नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव और आज हम आपको बताएंगे कि क्या तिरुपति के बाद बाकी मंदिरों से भी गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने का चलन शुरू हो सकता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने आंध्र प्रदेश सरकार से कहा है कि टीडीडी के सभी गैर हिंदू कर्मचारियों को दूसरी जगह नौकरी दी जाए। भविष्य में इस फैसले का असर आंध्र प्रदेश में उन तमाम मंदिरों पर व्यापक रूप से पड़ेगा जो भक्तों से मिलने वाली धनराशि के जरिए संचालित होते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी बोर्ड ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि तिरुमाला स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में गैर हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति न की जाए। बोर्ड ने राज्य सरकार से कहा कि वे गैर हिंदू की नियुक्ति किसी और विभाग में करें या उन्हें वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने की अनुमति दे दें। चलिए अब आपको बताते हैं कि टीडीडी के चेयरमैन ने आखिरकार क्या कहा। टीडीडी बोर्ड के इस निर्णय ने विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2018 में इस मामले में फैसला सुनाया था कि गैर हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वे सभी शासकीय कर्मचारी हैं। टीडीडी के चेयरमैन BR नायडू ने कहा कि मेरी सोच इस विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से खत्म करने की है। हम कोई भी एक तरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं। एक बार हमें गैर हिंदू कर्मचारियों पर विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट मिल जाए तो मैं उनसे मिलूंगा और चर्चा करूंगा कि किस तरह उनको दूसरे विभाग में नियुक्त किया जा सकता है या फिर वो लोग कैसे VRS ले सकते हैं। और आगे वे कहते हैं कि उनको कहां भेजना है, ये बात तो बाद की है। इस मामले में सरकार की भी मदद हम लेंगे। नायडू ने आगे कहा कि ये मांग कई सालों से उठती रही है कि टीडीडी में केवल हिंदुओं को नियुक्ति दी जाए। हम ऐसा करना चाहते थे ताकि भक्तों के बीच मंदिर की पवित्रता को लेकर कोई भी शक न रहे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव IYR कृष्ण राव ने कहा कि जो नियम टीडीडी के लिए सही है वो बाकी सभी हिंदू मंदिरों के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक है। अगर तिरुमाला में गैर हिंदू काम नहीं कर सकते हैं तो वे श्री शैलम, अन्य वर्णम या श्री कलाहस्ती में भी काम नहीं कर सकते हैं। कृष्ण राव अपनी बात को यह तर्क देते हुए सही ठहराते हैं कि न्यायानुसार मंदिर में केवल हिंदुओं को काम करने के लिए दिया जाना चाहिए और इसी का प्रावधान भी है। ऐसा साल 2007 के सरकारी आदेशानुसार में कहा गया है। टीडीडी ने पहली बार साल 1988 में मंदिर प्रशासन में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। तब संस्था के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों को एक अपवाद के रूप में अलग रखा गया था, लेकिन साल 2007 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें शिक्षक संस्थानों में भी गैर हिंदुओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल ये आदेश एक स्थानीय टीवी चैनल के एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद जारी किया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया था कि टीडीडी की एक अधिकारी अपने अधिकारी वाहन का इस्तेमाल संडे को चर्च जाने के लिए कर रही थी। इसके बाद कुछ कर्मचारी इस मामले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच गए थे। इसके बाद गैर हिंदू कर्मचारियों को टीडीडी से बाहर करने का अभियान तेजी से शुरू हो गया था। अब चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्या कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस रमेश रंगनाथ और के विजयालक्ष्मी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था कि टीडीडी बोर्ड सरकारी कर्मचारियों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इस आदेश पर कृष्ण राव कहते हैं कि टीडीडी को तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करनी होगी। मेरे विचार से यह अदालत का गलत फैसला है। टीडीडी के कर्मचारियों को कई जगहों पर पोस्टिंग दी जाती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी धार्मिक आस्था कुछ और है फिर भी आप हिंदू मंदिर में काम करना चाहते हैं। कृष्ण राव ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मंदिर के संचालन में किसी सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टीडीडी को मिलने वाला राजस्व या अन्य मंदिरों में आने वाला पैसा भी भक्तों की ओर से मिलता है। इस आधार पर तो यहाँ हिंदुओं को ही काम करना चाहिए। चलिए अब इस पूरे मामले के पीछे की राजनीतिक पहलू को समझ लेते हैं। तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता NV सुषमा टीडीडी के निर्णय को सही ठहराते हुए अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, उनको केवल वापस भेजा जा रहा है या VRS लेने को कहा जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी के सरकार के दौरान बोर्ड में कुछ लोग गैर हिंदू थे। इससे श्रद्धालुओं की भावना को चोट पहुंचती है क्योंकि इससे तीर्थ स्थल की पवित्रता नष्ट हो जाती है। वह कहते हैं, क्या कोई वेटिकन जा सकता है और आरती कर सकता है?
क्या कोई हिंदू दरगाह या चर्च में काम कर सकता है? पूर्व टीडीपी चेयरमैन वाईवी सुब्बिया रेड्डी के कार्यकाल के समय जगन मोहन रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रेड्डी इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त नहीं किया गया था। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें यह कहा गया था कि बालाजी के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े लोगों को बाइबल बांटी गई थी। रेड्डी ने आगे कहा कि ये कैसे मुमकिन है? आपको लगता है कि हम इसकी अनुमति देंगे? बीजेपी का स्टैंड इस मामले पर चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि वह सत्ताधारी दल तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में है। राज्य सरकार का नेतृत्व टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के पवन कल्याण के पास है। जून में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य प्रशासन की साफ सफाई शुरू करेंगे जो जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में भ्रष्ट हो चुकी है। इसकी शुरुआत तिरुमाला तिरुपति से जुड़े मामले से होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान तिरुपति मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू से मिलावटी घी के इस्तेमाल किए जाने पर भी आरोप लगाया था। इसके बाद गठबंधन में उनकी सहयोगी जनसेना पार्टी के नेता और एक्टर पवन कल्याण ने 11 दिन तपस्या करने और सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग की थी। ऐसे और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।